सीएम धामी ने सशक्त उत्तराखंड @25 के लिए विभिन्न विभागों की समीक्षा की। राज्य के विकास के लिए सीएम धामी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। नया वित्तीय वर्ष आज से शुरू, विभागों को दिशा निर्देश। पूंजीगत बजट का 80% चालू कार्यों पर होगा खर्च। राहुल गांधी की बढ़ सकती है मुश्किल, पटना के बाद अब हरिद्वार न्यायालय में मानहानि का वाद दायर। पर्यटकों और पर्वतारोहियों का इंतजार हुआ खत्म, ग्रीष्मकाल के लिए खुले गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट। उधम सिंह नगर में मिला कोरोना संक्रमण का केस, स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ाई सतर्कता, सावधान रहने के दिए निर्देश। और शनिवार को दोपहर बाद फिर बिगड़ा मौसम का मिजाज, गरज के साथ बरसे बादल, केदारनाथ में बर्फबारी जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर रामनगर से है, जहां कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता करते हुए रामनगर ब्लॉक अध्यक्ष देश बंधु रावत ने कहा कि मोदी ने अडानी के साथ मिलकर देश का सबसे बड़ा आर्थिक घोटाला किया है और इस आर्थिक घोटाले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति का गठन की मांग कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने की, लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी की आवाज दबाकर बीजेपी महंगाई, बेरोजगारी आदि मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का सरकारी दफ्तर भी छीनने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही हम सब कांग्रेस जन घर घर जाकर मुहिम चलाएंगे, पंपलेट लगाएंगे। हम सब कांग्रेसी का घर राहुल गांधी का घर है। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रीय और प्रदेश के साथ स्थानीय मुद्दों पर कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेगी। साथ ही अडानी मामले में आवाज उठाने पर बीजेपी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी। और उसके बाद जिस प्रकार से राहुल जी को प्रताड़ित किया जा रहा है, राहुल जी को हर क्षेत्र चाहे संसद के भीतर हो, उनको बोलने नहीं दिया गया और उनके खिलाफ जो है इतनी त्वरित कार्रवाई की गई कि उनको जो है 24 घंटे के अंदर सदस्यता जो है इनकी रद्द कर दी गई कोर्ट के निर्णय के बाद। जबकि कोर्ट का निर्णय, कोर्ट ने उनको 30 दिन का समय दिया अपील करने का, लेकिन संसद के जो लोकसभा स्पीकर हैं उन्होंने 30 दिन का इंतजार नहीं किया, उन्होंने 24 घंटे के अंदर उनकी सदस्यता जो है रद्द कर दी। और उसी के लिए हम जो है यहाँ पर जो अडानी और मोदी का रिश्ता है, इसी को उजागर करने के लिए आज ये प्रेस वार्ता रखी गई है कि हमारा ये कहना है कि 20,000 करोड़ रुपया अगर वो सेल कंपनियों में लगा है तो वो किसका है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद से कांग्रेस लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर है। उत्तराखंड कांग्रेस ने एआईसीसी के आह्वान पर पूरे अप्रैल माह में केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का फैसला किया है। कांग्रेस प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करने को लेकर प्रधानमंत्री से सवाल पूछे जाएंगे और इसके लिए कांग्रेस 3 अप्रैल को पोस्ट कार्ड अभियान चलाएगी। इसके अलावा 8 से 15 अप्रैल तक सप्ताह भर बीजेपी नेताओं द्वारा कांग्रेस के नेताओं पर की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में जगह जगह एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। इसके साथ ही 30 अप्रैल तक विभिन्न सभाएं आयोजित की जाएंगी। देखिए, अप्रैल माह में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार प्रदेश कमेटी के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे, अनेक कार्यक्रम आयोजित होंगे। 3 तारीख को पोस्ट कार्ड भेजो अभियान चल रहा है और प्रधानमंत्री जी को हम पोस्ट कार्ड लिखेंगे राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने के विषय पर। उसमें सवाल पूछे जाएंगे कुछ और उन सवालों का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे। वो कार्यक्रम हमारे जो फ्रंटल के संगठन है, एनएसवाई है, यूथ कांग्रेस है, महिला कांग्रेस और सेवा दल, ये 4 हमारे फ्रंटल के कार्यक्रम चलाएंगे। 8 से 15 तारीख तक 1 सप्ताह का कार्यक्रम ये चलेगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा अभी तक जो अभद्र टिप्पणी की है, जैसे प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में कांग्रेस की सांसद और पूर्व मंत्री रेणुका चौधरी को शूर्पणखा तक कह दिया।
बढ़ते आगे खबर देहरादून से है, जहां आम आदमी पार्टी प्रदेश भर में 4 अप्रैल को महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। आपके प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र आनंद ने पार्टी कार्यालय में पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता को महंगाई से राहत देने के बजाय राज्य सरकार ने हर वस्तु को महंगा करने का काम किया है। बिजली, पानी, दूध, राशन, सब्जी, टोल टैक्स, बस, स्कूल, बस किराया सब महंगा हो चुका है। आपको बता दें कि शराब को जरूर सस्ता कर दिया गया। प्रदेश को नशा मुक्त बनाने का दावा करने वाली बीजेपी सरकार नशाखोरी को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ 4 अप्रैल को प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया जाएगा। जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर 1 अप्रैल से आज से शराब को सस्ता कर दिया गया है, घरेलू बिजली को महंगा कर दिया गया है, शराब को सस्ता कर दिया गया है, पीने के पानी को महंगा कर दिया गया है, शराब को सस्ता कर दिया गया है, बच्चों की किताबें महंगी कर दी गई हैं, शराब को सस्ता कर दिया गया है, दूध को महंगा कर दिया गया है। तो इससे ये बात साबित होती है कि ये जो सरकार है ये शराब माफियाओं की सरकार है, आम आदमी की सरकार नहीं है। क्योंकि आम आदमी की जो आवश्यक की वस्तुएं हैं, फल, दूध, किताबें, बिजली, पानी, वो सब महंगा कर दिया गया है। तो इस पे आम आदमी पार्टी का स्पष्ट रूप से ये कहना है कि ये जो आज से ये जो बढ़ी हुई कीमतें हैं, इसके विरोध में आम आदमी पार्टी 4 अप्रैल से पूरे प्रदेश में जिले लेवल पर धरने प्रदर्शन करेगी और सरकार की पोल खोलने का काम करेगी। तो एक तरफ कांग्रेस का प्रदर्शन और दूसरी तरफ आपका प्रदर्शन। केंद्र सरकार को घेरने की कवायद जोर शोर से तेज होती नजर आ रही है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जब। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। डोईवाला में कांग्रेस के परवादूत जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल ने जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र की बीजेपी सरकार जिस तरह से सदन में विपक्ष की आवाज दबा रही है, उससे पार पाने के लिए कांग्रेस अब सत्याग्रह के माध्यम से आम जन के बीच सड़कों पर उतरेगी और जनता के सामने केंद्र की षड्यंत्र वाली नीति को उजागर करेगी। 1 महीने तक चलने वाले इस कार्यक्रम में पंचायत तक पहुंच बनाते हुए अपनी बात कांग्रेस रखेगी। प्रेस वार्ता में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ईश्वर चंद पाल, मनोज नोटियाल, गौरव चौधरी, करतार नेगी के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता मौजूद रहे। चल रहा है और कांग्रेस के ही साथ ही नहीं, आम जनता भी खड़ी है हमारे साथ। और इसी आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम कांग्रेस ने शुरुआत करी है। 29 मार्च से लेकर 30 अप्रैल तक ये आंदोलन पूरे देश में चलेगा। इसकी शुरुआत 31 तारीख से ही जिला स्तरीय प्रेस वार्ताओं का आयोजन किया गया। उसके साथ आज 1 तारीख को पूरे देश में एक ही दिन में नगर और ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों द्वारा प्रेस वार्ता की जा रही है। अपनी आवाज मीडिया के माध्यम से जनता को पहुंचाने का काम किया जा रहा है। बढ़ते आगे, सशक्त उत्तराखंड @25 के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय में विभिन्न विभागों की समीक्षा की। राज्य के समग्र विकास के लिए आगे की रणनीति के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि इस वर्ष बहुत सारी जो सेंट्रल स्कीमें हमारी, एक तो पहले तो काफ़ी लंबे समय से जो रुकी हुई केंद्र की योजनाएं थी, उन सभी को स्वीकृति मिली है। और पिछले सालों के अगर हम देखें तो 4-4 दशक से रुके हुए काम हैं, उनको लगातार स्वीकृति मिल रही है। और इसी क्रम में जो सेंट्रल से हर विभाग ने अपने अधिकाधिक प्राथमिकता में लेते हुए उत्तराखंड को हर विभाग ने धनराशि जारी की है। हमको राज्य के विकास के लिए जो धनराशि आई, हम लोग उसका समुचित तरीके से आगे लगाएंगे, उसको ठीक प्रकार से उसका यूज करेंगे, ठीक प्रकार से उपभोग हो। और जो प्रधानमंत्री जी की कल्पना है कि उत्तराखंड का ये दशक हो, उस दशक को बनाने के लिए हमारे सभी प्रयास जारी रहेंगे। सर, बढ़ते आगे, नैनीताल नगर पालिका नैनीताल द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष से ट्रेड टैक्स व पालिका दुकानों का किराया बढ़ाए जाने के विरोध में
मल्लीताल व्यापार मंडल के आह्वान पर नगर के व्यापारियों ने नगर पालिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। व्यापारी वित्तीय वर्ष में पालिका द्वारा ट्रेड टैक्स व पालिका दुकानों का किराया बढ़ाए जाने के प्रस्ताव से नाराज है। मल्लीताल व्यापार मंडल अध्यक्ष किशन सिंह नेगी ने कहा है कि पालिका द्वारा ट्रेड लाइसेंस में भारी वृद्धि करने के साथ ही दुकानों का किराया बढ़ाया जा रहा है, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारा नगर पालिका से हमने अनुरोध किया है और नगर पालिका ने उस अनुरोध पर अभी तक कोई विचार नहीं किया, जिसकी वजह से हमें आंदोलन के लिए अग्रसर होना पड़ रहा है और हमारा यह निरंतर आंदोलन आग्रह जारी रहेगा। अगर नगर पालिका इस तरह से वो करेगी तो एक दिन हमें नगर पालिका का बहिष्कार करना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा कठिनाई आ रही है कि कई दुकानें सुबह 7 बजे से खुलनी शुरू हो जाती हैं, जैसे रेस्टोरेंट वगैरह हैं, सब फल सब्जी की दुकानें, तो उनको बंद करना थोड़ा सा कठिन होता है। इस वजह से थोड़ा सा इसमें हम लोगों ने संयम बरता हुआ है। खबर ऋषिकेश से है, जहां 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा प्रारंभ होने जा रही है, जिसको लेकर सरकार तैयारी में जुटी है। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश के बाद प्रशासन हरकत में आया और चारधाम यात्रा को लेकर गढ़वाल कमिश्नर ने यात्रा से संबंधित सभी विभागों का जायजा लिया। साथ ही 15 अप्रैल तक कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। आने वाले तीर्थयात्रियों को सरकार बेहतर सुविधाजनक यात्रा कराने के लिए तैयारी में जुटी है। बढ़ते आगे, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने प्रदेश में खनन के मामले में हजारों करोड़ के घोटाले की जांच सीबीआई से कराए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार व सीबीआई को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई हेतु 23 अगस्त की तिथि नियत की गई है। आपको बता दें कि हल्द्वानी के गौलापाड़ निवासी रविशंकर जोशी ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि तत्कालीन सरकार की गलत खनन नीतियों के कारण उत्तराखंड के राजकोष को हजारों करोड़ राजस्व की हानि होने का आरोप लगाया गया। 2021 में सरकार ने एक अमेंडमेंट लाई थी माइनिंग कंसेशन रूल्स में, जिसमें उन्होंने भूस्वामियों को, यानी कि जो भूमिधर लोग हैं, उनके लिए कि अगर बाढ़ का से उनके वहाँ आरबीएम जमा हो गया हो उनकी ज़मीन पे, तो वो उठाने को लेके परमिशन बहुत सस्ते रेट पे दी गई। उसमें निजी नाप भूमि में जो रॉयल्टी उनसे मांग की गई वो केवल लगभग 80 से 85 रुपये थी, जबकि आम जो और केस थे जहाँ लीजेस दी गई थी वहाँ लगभग 506 रुपये का, यानी 360-70 रुपये का अंतर था और इतने सस्ते में दी गई थी, केवल इस उसमें कि निजी नाप भूमि से आप अपना जो बाढ़ का आरबीएम इकट्ठा है वो हटा सकें। यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए लौटेंगे जब। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां रामनवमी के मौके पर पश्चिम बंगाल, बिहार और देश के कई राज्यों में समुदाय विशेष के द्वारा रामनवमी के जुलूस में पथराव किया गया, जिसके बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति देखी गई है। इसको देखते हुए धारा 144 लागू करनी पड़ी। इस घटनाक्रम को लेकर संत समाज में आक्रोश देखने को मिल रहा है। संतों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मांग की गई कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़ा कानून बनाया जाए, जिससे उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई की जा सके। आपको बता दें कि विद्यापीठ के परमाध्यक्ष स्वामी आदि योगी महाराज का कहना है कि यह बहुत ही दुखद घटना है कि रामनवमी के दिन पश्चिम बंगाल, बिहार और देश के कई राज्यों में इस तरह की घटना हुई। हम देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह से निवेदन करते हैं कि कुछ सामाजिक असामाजिक तत्व इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं, इसके लिए कड़ा कानून बनाना चाहिए। बहुत दुखद की बात है और मैं समझता हूँ खासकर ये पश्चिम बंगाल में और बिहार में हमारे प्रधानमंत्री जी से ये हाथ जोड़कर विनम्र
निवेदन करना चाहूँगा और अमित शाह जी से, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व जिस प्रकार से ऐसा नरसंहार कर रहे हैं और खासकर ऐसे पर्वों पर जो कि हिंदुओं के मुख्य पर्व हैं, मुझे लगता है कि इसके लिए कड़ा कानून बनाना चाहिए और यह कड़ा कानून न कि सिर्फ कानून बनकर रह जाए, इस पर सजा भी होनी चाहिए। इस तरह के दंगाई को कभी माफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ एक पर्व नहीं है, यह सिर्फ हिंदुओं की आस्था का विषय नहीं है, यह मानवता का विषय है, यह लोकतंत्र का मैं समझता हूँ हत्या है। और मुझे लगता है कि वहां की सरकारें बर्खास्त होनी चाहिए, तुरंत बर्खास्त होनी चाहिए। अगर भारत देश में रामनवमी नहीं मनाया जाएगा तो क्या पाकिस्तान में मनाया जाएगा? रुक करते हैं नैनीताल का, जहां आसपास के क्षेत्र में हुई भारी ओलावृष्टि के बाद पंगुट, सौड़, बगड़ में मटर की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। बीती रात आपको बता दें, अचानक तेज ओले पड़ने लगे। ओले इतने तेज थे कि कोई भी इसका बिना हेलमेट के सामने नहीं कर पाता। ओले के बढ़ने के साथ ही खेत भी सफेद होने लगे। आधे घंटे चली ओलावृष्टि ने काश्तकारों की कमर तोड़कर रख दी है। मौसम सामान्य हो गया। बेमौसम हुई बरसात और ओलावृष्टि से मटर, आलू के साथ ही मौसमी फसलें भी चौपट हो गई हैं। काश्तकारों के सामने अब रोजी रोटी का संकट गहराने लगा है। काश्तकारों का कहना है कि ओलावृष्टि से उनकी 70% फसल खराब हो गई है। किसान सरकार से मदद की दरकार कर रहे हैं। बारिश, बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि से हमारे क्षेत्र नैनीताल, जिला नैनीताल, ब्लॉक कोटाबाग के पर्वतीय क्षेत्रों में काफ़ी यहाँ पर भारी नुकसान, भारी ओलावृष्टि हुई है। जीवन जो अस्त व्यस्त हो गया है। और आप देख सकते हैं हमारी अभी यहाँ पर तैयार जो मटर की फसल थी उसको लगभग 100% नुकसान हुआ है। इस नुकसान को देखते हुए हमारी सरकार से शासन प्रशासन जो अनुरोध है कि किसानों के नुकसान की भरपाई की जाए मुआवजे के रूप में। यथासंभव जितना भी सहायता हो सके सरकार हमारी सहायता यहाँ पर जरूर। इसी के साथ खबर उत्तराखंड में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।